हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम द चैप्टर अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। और यहाँ पे हमें कुछ केमिकल रिएक्शंस गिवन है, उनको डिस्कस करना है। सो लेट्स सी कि कौन सी ये केमिकल रिएक्शंस है और क्या इन रिएक्टेंट से किस तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, तो गिव इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शंस आपको गिवन है, इनके लिए किस तरह की केमिकल इक्वेशन हमें देखने को मिलेगी ये हमें एक्सप्लेन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 ओल विद अल्कलीन KMnO4। देखो हमारे पास में एक अल्कोहल है जिसको हम अल्कलाइन KMnO4 से ट्रीट करना चाहते हैं। आप सभी जानते हो कि जो KMnO4 होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि अल्कोहल्स को एल्डिहाइड्स में या फिर कीटोन्स में, डिपेंडिंग ऑन कि हमारा अल्कोहल किस तरह का है। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो उसको वो कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड के अंदर, और फर्दर इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड बन जाएगा। इसी तरह से अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो इसको कर देगा ये कीटोन के अंदर चेंज। ठीक है, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी होती है एंड KMnO4 इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप देख सकते हो इन क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कि हमें प्रोपेन 1 ओल से क्या बनाना है, KMnO4 से उसको अल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट करवाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और जो अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप इस अल्कोहल को देखो तो ये प्रोपेन 1 ओल है, यानी कि कुछ इस तरह का कंपाउंड। तो जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हुआ है वो कार्बन फर्दर एक और एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है जो कि ये है, राइट। तो इसलिए ये क्या हो गया, एक प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल अभी मैंने आपको बताया इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, और फिर एल्डिहाइड को फर्दर अगर ऑक्सीडाइज किया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। तो फाइनली जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा 3 कार्बन की चेन का, एंड द नेम वुड बी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें क्या ब्रोमीन को इन CS2 विद फिनॉल। देखो CS2 का मतलब होता है कार्बन डाइसल्फाइड, यानी कि नॉन पोलर मीडियम। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बता रखा है, नॉन पोलर कोवेलेंट जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनकी प्रेजेंस में ब्रोमीन जब भी फिनॉल के साथ में रिएक्ट करेगा तो एक्चुअली यहाँ पे एक तो ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। बट अगर यहीं पे अगर पोलर मीडियम होता, एक्वस सोल्यूशन होता, तो आपके सभी ऑर्थो और पैरा पोजिशंस कंपाउंड के अंदर सब्स्टिट्यूट हो जाती ब्रोमीन से। बट क्योंकि ये एक नॉन पोलर मीडियम है तो एक तो आपका ऑर्थो प्रोडक्ट और एक आपका पैरा प्रोडक्ट बनेगा। फिनॉल अपनी जगह पर ही है पर ब्रोमीन जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे जुड़ गया। इसका रीजन मैंने आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 में अच्छे से डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 16 में भी डिस्कस किया है कि जो अल्कोहल होता है इसका जो कि बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली जुड़ा है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का होता है, यानी कि ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है। और जो प्लस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स हैं वो सभी के सभी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल्स को अट्रैक्ट करते हैं ऑर्थो पैरा पोजिशन पे। तो इसी वजह से जो ब्रोमीन जब CS2 के मीडियम में प्रेजेंट होता है तो जो ब्रोमीन में जो ब्रोमीन पॉजिटिव पार्ट है, पार्शियल पॉजिटिव एक पार्शियल नेगेटिव ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन नेगेटिव की हम बात नहीं कर रहे, ब्रोमीन पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा और वो जाके जुड़ जाएगा एक बार तो ऑर्थो पोजिशन पे एक बार पैरा पोजिशन पे। हालांकि जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा वो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो ये भी हमने पहले देख रखा है जब हमने थ्योरी डिस्कस की थी तब। अब पढ़ते हैं हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें डाइल्यूट HNO3 को फिनॉल के अंदर, डाइल्यूट HNO3 का रिएक्शन फिनॉल के साथ करना है। तो देखो फिनॉल और डाइल्यूट HNO3 तो आपको याद आ रहा होगा इस रिएक्शन को हम कहते हैं नाइट्रेशन। ठीक है, और ये जो पहले वाली हमारी रिएक्शन थी ना, क्योंकि इसमें आप ब्रोमीन को ऐड कर रहे हो तो इसलिए इसको आप कहोगे ब्रोमीनेशन। और जो इससे पहले वाली रिएक्शन थी जिसमें आप KMnO4 के साथ ट्रीट कर रहे थे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। किसकी प्रेजेंस में, KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में। तो ये जो हमारी नाइट्रेशन रिएक्शन है इसमें आप कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट HNO3 के साथ ट्रीट करते हो। अगर कॉन्सेंट्रेटेड के साथ करोगे तो सभी के सभी जो पोजिशन है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे NO2 से। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो इलेक्ट्रोफाइल कौन है, सो दैट इज NO2+। ठीक है, नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, तो नाइट्रोसोनियम आयन क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, अगेन फिनोलिक ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, यानी ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे NO2+ को जाके जोड़ लेगा। ठीक है, इससे आपको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इन दोनों को ही आप अगर सेपरेट करना चाहते हो तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, इन दोनों को अगर हम सेपरेट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में एक्चुअली हम डिस्टिलेशन करते हैं स्टीम की प्रेजेंस में, डिस्टिलेशन है ना, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी, डिस्टिलेशन। तो इसमें जो आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है ना वो एक्चुअली स्टीम वॉलेटाइल होता है।
ठीक है, मैं लिख लेती हूँ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल ऐसे लिख देती हूँ। ये क्या होता है, स्टीम वॉलेटाइल। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है उसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसके अंदर कौन सी है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिससे एक से ज्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में फर्मली अटैच्ड होते हैं। जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इतना फर्म अटैचमेंट नहीं है, तो ये स्टीम के साथ में वॉलेटाइल हो जाता है और सेपरेट आउट कर लिया जाता है। जबकि और पैरानाइट्रोफिनॉल बाद में जाके वॉलेटाइल होगा, बाद में जाके वेपराइज होगा और बाद में जाके उसका सेपरेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा आपको लोगों को थोड़ा सा नॉलेज दिया है, तो ये आप चाहे तो एनसीईआरटी में देख भी सकते हैं। अब जो फाइनली हमारे पास में रिएक्शन आता है जिसमें कि ट्रीटिंग फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। इस रिएक्शन को बाय द वे आप लोगों को पता होगा रीमर टीमन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि आप क्लोरोफॉर्म के साथ में ट्रीट करते हो फिनॉल को और यहाँ पे बन जाता है एक एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, क्योंकि बेंजीन के ऊपर बन रहा है इसलिए बेंजल्डिहाइड। तो देखो ये कुछ हमारे पास में रिएक्शन होती है। फिनॉल है जिसको आपने CaCl3 यानी क्लोरोफॉर्म को सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में ट्रीट किया, तो सबसे पहले तो जो आपका NaOH है वो जाके ONA बना देगा OH की जगह पे, और जो CaCl3 है यहाँ पे एक्चुअली एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है जिसको हम कहते हैं कार्बीन। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है, कार्बीन। तो ये होता है आपका CCl2। ये जो CCl2 है ये एक्चुअली जाके आपका जुड़ता है इस ऑर्थो पोजीशन पे, जिसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस के बाद में फाइनली आपको OH और CH ग्रुप्स मिल जाते हैं रेस्पेक्टिव पोजीशंस पे। ठीक है, चाहे तो आप इसको भी ध्यान रख सकते हो, दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट CCl2, जो कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। ठीक है, नाम क्या होता है इसका, कार्बीन। ठीक है, एंड द नेम ऑफ रिएक्शन इज रीमर टीमन रिएक्शन, जिसमें कि आप सैलिसिल्डिहाइड बनाते हो फिनॉल से। ठीक है, यानी कि जो ऑर्थो पोजीशन है फिनॉल की उस पे जाके जुड़ जाता है एक CHO ग्रुप। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17 एंड आई गेस कि इन सभी क्वेश्चंस को, रिएक्शंस को हम लोग कहीं ना कहीं पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, थ्योरी पार्ट में भी हमने डिस्कस किया है। तो आई गेस कि आपको ये अब रिएक्शंस जानी पहचानी लगनी स्टार्ट हो गई होंगी और अब आप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। ठीक है, बट अगर फिर भी कहीं पे किसी तरह की कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर अपने डाउट्स को पूछो। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना के उसके अंदर आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर दिया करूंगी। ठीक है, तो बस यहीं पे आपको एक छोटी सी सजेशन और देना चाहती हूँ, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करे बिना ना जाए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।